Students, as we have completed our 3 chapters of EVS, so it's time for us to move on to our next chapter, which is chapter number 4, and its name is We Need to Have Fun. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का बेटा क्या नाम है? वी नीड टू हैव फन, मतलब हमें कुछ मस्ती भी करनी चाहिए, कुछ मस्ती मजाक भी करना चाहिए. ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या क्या सीखने वाले हैं. सबसे पहले तो हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा जो फ्री टाइम रहता है, जिसको हम लीजर टाइम बोलते हैं, जो लीजर टाइम, जो फ्री टाइम हमें मिलता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. ठीक है, और साथ ही साथ उस फ्री टाइम में हम उस फ्री टाइम में अपने मनपसंद की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, फ़न करते हैं. ठीक है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है. फिर नेक्स्ट है इंडोर और आउटडोर गेम्स में क्या डिफरेंस है, ये सीखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है रियलाइज़ दैट सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कैन आल्सो बी टेकन अप एज प्रोफेशन, मतलब कि जो हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जैसे कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हम अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, जैसे खेलना कूदना, तो ये हमारी लाइफ में आगे चल के हमें कैसे हेल्प कर सकती है, ये हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं, रीडिंग करते हैं. सबसे पहले तो मिताली वेक्स अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग. नो, शी डजंट गोज टू स्कूल दैट अर्ली. मिताली लव्स प्लेइंग फुटबॉल एंड गोज फॉर मॉर्निंग प्रैक्टिस एवरी डे. She says that football helps her relax and enjoy her day even more. In fact, she spends all her free time on the football field. मिताली जो है वो रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती है. ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इतनी जल्दी उठ जाती है, क्या करती होगी. तो वो इतनी जल्दी उठ के स्कूल नहीं जाती है. वो क्या करती है, मिताली को फ़ुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, इसीलिए वो डेली सुबह उठकर, जल्दी उठकर वो फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस करने जाती है. वो कहती है कि उसको फ़ुटबॉल खेलकर रिलैक्स, मतलब आराम मिलता है, और साथ ही साथ वो बहुत इन्जॉय भी करती है. ठीक है, और जब भी वो अकेले होती है, ठीक है, जब वो फील्ड में जाती है तो वो अकेले अपना टाइम जो है वो फुटबॉल के साथ ही स्पेंड करती है. ठीक है, मतलब फील्ड में भी जाती है, मैदान में भी जाती है, तो वो फुटबॉल के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम. आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है. ठीक है, बताना है आप सभी को. ठीक है, the time that you spend in doing something that you like, for example playing game, reading book, watching television or talking to your friend is your leisure time. ऐसा समय, ठीक है, जिसमें हम वो चीज़ें करें जो हमको करना पसंद होता है, उसको हम लीजर टाइम बोलते हैं. ठीक है, जैसे हम वो चीज़ें कब करते हैं जो हमें पसंद होती है, अपने फ्री टाइम में. तो ऐसा समय जिस समय हम अपने मनपसंद की चीज़ें करते हैं. अब मनपसंद चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है, जैसे किसी को गेम्स खेलना पसंद होता है, किसी को बुक पढ़ना पसंद होता है, किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को अपने फ्रेंड से बातें करना अच्छा लगता है. ठीक है, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता है. कोई भी ऐसा काम जो आपको करने में मज़ा आए, तो जब हम जो काम हम अपने ऐसे समय में करें उस काम को करने में मज़ा आए, तो उस समय को हम क्या बोलते हैं, लीजर टाइम बोलते हैं. ठीक है, और उस समय के दौरान हम जो एक्टिविटी करते हैं, हम जो भी चीज़ करते हैं, उसको हम रिक्रिएशन कहते हैं. जैसे कि अगर किसी को पढ़ना पसंद है तो वो फ्री होकर डेली बुक पढ़ता है अगर, तो वो उसका क्या कहलाता है, रिक्रिएशन कहलाता है. ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी कहलाती है. कोई डेली फ्री होकर कुछ समय निकाल कर गेम खेलता है, तो वो अपने रिक्रिएशन के लिए क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, तो उसका रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्या हो गई, वो गेम हो गया. कोई ड्राइंग करता है तो उसकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्या हो गई, ड्राइंग हो गई. ठीक है, मतलब फ्री समय में किए जाने वाली अपनी मनपसंद एक्टिविटी को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी बोलते हैं. ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम लीजर टाइम ड्यूरिंग द डे. Undertaking these leisure activities help to refresh our body and mind. सबके बहुत ही ज़रूरी है कि सभी लोग जो हैं वो
कुछ ना कुछ उनको लीजर टाइम डेली उनको मिले, अपने आप को वो लीजर टाइम प्रोवाइड करें, खुद को इतना बिजी नहीं रखें, ठीक है। वो खुद को कुछ ना कुछ समय लीजर प्रोवाइड करें, कुछ लीजर टाइम जो है वो हर एक इंसान को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो इंसान जो है वो अपना माइंड फ्रेश कर सके, अपने मन की चीज़ें कर सके। क्योंकि जब भी हम अपने मन की कोई मनपसंद चीज़ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अगर दिन भर हमारा डे बहुत ही बोरिंग गया है, बहुत ही वर्कफुल टायरिंग गया है, तो हम क्या करते हैं रात में या फिर पूरे दिन में एक समय हम सोचते हैं कि अब हम अपने मन का कुछ कर लेते हैं, ठीक है। हम अपने मन का कुछ करते हैं तो उससे हमें भी रिलैक्स मिलता है, हमें अच्छा भी लगता है और दूसरे काम करने में मन भी लगता है, ठीक है। और हमारी बॉडी भी फ्रेश फील करती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फन इन स्कूल। स्कूल में आप भी बहुत फ़न करते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं, कभी टीचर्स के साथ मस्ती, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी प्लेग्राउंड में, कभी खेलना कूदना, कभी पढ़ाई करना, ठीक है। ये सब क्या है, फ़न ही है एक तरीके का। इन स्कूल वी हैव अ ब्रेक बिटवीन आवर क्लासेस टू ईट, प्ले एंड टॉक टू आवर फ्रेंड्स। स्कूल में हमें ब्रेक मिलता है ना। उस ब्रेक में हम क्या करते हैं, लंच करते हैं, है ना। अपने जो लंच होता है वो करते हैं और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो हैव गेम्स पीरियड, और साथ ही साथ हमें गेम्स पीरियड भी मिलता है जिसमें आप लोग बहुत मस्ती करते हैं। वेयर वी कैन प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल, और पार्टिसिपेट इन रनिंग, स्विमिंग और जिमनास्टिक्स। तो जब भी गेम पीरियड मिलता है तो आप लोग अपने मनपसंद गेम खेलते हैं। जैसे कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग कबड्डी खेलते हैं, कई लोग खो खो खेलते हैं, कई लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, कई लोग जो रहता है वो दौड़ पकड़ खेलते हैं। मतलब जो भी आपका गेम्स पीरियड में आपको मन करता है, आपको अच्छा लगता है, आप वही गेम खेलते हो, ठीक है। वी कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ लाइक music, dance, drama and art and craft in school. These recreational activities help us to develop different skills while having a lot of fun. इसके अलावा गेम्स पीरियड के अलावा भी हमारे स्कूल में कई एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि डांस होता है, ड्रामा होता है, आर्ट होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट। आप अलग अलग पेपर्स का यूज़ करके आप कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाते हैं, राखी बनाते हैं आप लोग, फ्लावर्स बनाते हैं, और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो गई, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब जो एक्टिविटीज़ है, ये इन सब को करने में सभी को मज़ा आता है, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो पढ़ाई के अलावा ये एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। हर एक बच्चे को इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इससे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और हमें ये करने में बहुत मज़ा भी आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।